हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। आज हम क्लास 10th का 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट द a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a nth इज द nth टर्म ऑफ द ap। ये हमें कुछ टेबल दी है। इस टेबल में हमको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है, d गिवन है, 8 गिवन है, an निकालना है। सेकेंड में कुछ वैल्यूज गिवन और कुछ नहीं गिवन है, तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो है वो कर रहे हैं। फर्स्ट रो में हमें a की वैल्यू गिवन है 7, तो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में जो गिवन वैल्यू से पहले वो लिखेंगे, तो a इज इक्वल्स टू 7 गिवन है हमें, d गिवन है 3, d इज 3, n इज 8, n इज 8। हमें a nth टर्म निकालनी, a nth टर्म यहाँ पे ब्लैंक है, तो हमें वो टर्म निकालनी है। तो ए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए गाइस, ए nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी। अब आप यहाँ देखेंगे कि ए nth टर्म बोली, मतलब n की वैल्यू 8 है, तो 8th नंबर पर जो टर्म आएगी दैट इज ए 8 हमें यहाँ पे निकालना है। तो ए 8 को हमने एज इट इज रखा है। ए की वैल्यू 7, तो ए की जगह हम 7 पुट करेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8 माइनस 1, और डी कितना गिवन है हमें 3। 8 एज इट इज हो जाएगा, 7 एज इट इज, प्लस 8 माइनस 1 इज 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू में 3। ए 8 इज इक्वल्स टू 7 एज इट इज, प्लस 7 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 21। नाउ ए 8 इज इक्वल्स टू, अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आई 28। हमारे फर्स्ट वाले का आंसर दैट इज ए 8 nth टर्म, और nth टर्म कौन सी थी 8 वाली, वो कितनी आई 28। नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या वैल्यूज गिवन है हमें? ए की वैल्यू गिवन है, तो ए कैसा है नेगेटिव है इस बार, तो ए की वैल्यू आई है -18। नाउ डी इज नॉट गिवन बट एन इज गिवन, तो एन कितना है हमारा 10, और ए एन दिया है, ए एन कितना है हमारा 0, तो ए एन इज इक्वल्स टू 0। सेम ही फॉर्मूला हमें सारे क्वेश्चन में लगाना है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 10, तो ए 10 आ जाएगा, और ये भी ए एन यहाँ पे मतलब ए 10 ही गिवन है, राइट। प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए 10 0 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0। ए की वैल्यू कितनी आई है -18 गिवन है ए की वैल्यू हमें, एन हमें 10 गिवन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, 10 माइनस 1, और ब्रैकेट में डी हमें नहीं पता, तो डी को हम एज ए इज रखेंगे। ये माइनस का 18 है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 18। अगर हम साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस का साइन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। 10 में से 1 गया तो यहाँ पे 9 आएगा, और इंटू में डी, ये जो 9 है वो डी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा डिवीजन में, 18 के अपॉन में 9 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में डी। जब 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 9 टू 18 होता है, तो डी हमारा आया 2। तो ये डी की वैल्यू हमने निकाल ली है बाय द सेम फॉर्मूला, राइट। नाउ वी आर मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हम देख लेते हैं हमें क्या वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हमें ए ही नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं गिवन है। डी गिवन है हमें जो कि नेगेटिव है माइनस का 3। नाउ एन गिवन है हमें, एन कितना है हमारा 18, और ए एन गिवन है, ए एन कितना है हमारा माइनस का 5। नाउ हम इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें नहीं गिवन है, सॉरी ए एन हमें गिवन है, ये रहा। तो एन की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5 इक्वल्स टू में
यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं गिवन है तो ए की जगह ए लिखेंगे प्लस एन की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 -1 और डी हमारा कैसा है -3 तो डी की जगह क्या आ जाएगा -3 -5 एज इट इज ए भी वैसा का वैसा प्लस 18 में से 1 माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आएगा 17 तो 17 हमने एज इट इज लिखा है यहाँ पे और 17 का मल्टीप्लाई हमको करना है -3 में ये -5 एज इट इज ए एज इट इज अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 और प्लस माइनस तो ये हमारा साइन कैसा आएगा माइनस का ये साइन हमारा माइनस का होगा तो ए -51 आएगा ये माइनस का 51 है उधर जाके प्लस का 51 हो जाएगा तो ये प्लस का 51 हो चुका है तो इक्वल्स टू में क्या आ रहा है ए आ रहा है प्लस माइनस माइनस होता है 51 बड़ा है उसके सामने पॉजिटिव साइन है इसलिए ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब हम 51 में से 5 माइनस करेंगे हमारे ए की वैल्यू कितनी आएगी 46 दैट्स इट यही हमारा ए का वैल्यू हमने निकाल लिया है और यही हमारे ए की वैल्यू है नाउ मूविंग अहेड अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वाला 4th जस्ट वेट फॉर अ मिनट क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं देखिए ए हमको इस बार नेगेटिव गिवन है फर्स्ट टर्म कैसी है नेगेटिव -18.9 उसके बाद डी गिवन है डी कितना है 2.5 नाउ ए एन इज गिवन ए एन इज 3.6 फॉर्मूला में रखेंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी एन की वैल्यू है 3.6 इक्वल्स टू ए हमको गिवन है -18.9 एन नहीं गिवन तो एन को एज ए टीज रखेंगे हम और डी के साइड 2.5 है हमारा डी ये यहाँ पे जो 18.9 है यहाँ पे माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 और ये 2.5 के साथ मल्टीप्लाई का है तो उधर आके डिवाइड में आ जाएगा ठीक है और इक्वल्स टू में n-1 इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हमारी वैल्यू क्या आएगी इसको प्लस करने पे 22.5 और डिनोमिनेटर में हमारा कितना रहा 2.5 विच इज इक्वल्स टू n-1 नाउ ये हमारा 22.5 था और ये नीचे कितना आ रहा है 2.5 राइट जो 1 था वो वहां पे प्लस का माइनस का था इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का तो +1 और इक्वल्स टू में n इसको हम जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करिए आप लोग n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18 तो ये हमारा n निकल चुका है नाउ अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन में उनको वैल्यू से a 3.5 है d 0 है तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा यहाँ पे a हमारा है 3.5 d हमारा है 0 n 105 है और a n हमें निकालना है तो n इज 105 और a n हमें निकालना है फॉर्मूला वही है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी ए एन हमें निकालना है तो ए एन को एज इट इज रखेंगे ए की वैल्यू हमारी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू है 105 105 माइनस डी सॉरी -1 इंटू डी डी कितना है 0 है हमारा अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए एन एज इट इज आएगा इधर 3.5 आ रहा है ये 3.5 मैंने लिखा प्लस 105 में से एक गया मतलब 105 -1 इज 105
4 और मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं और इनटू में 0 0। ठीक है, अब ये 0 का जब मैं 104 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वैल्यू तो पूरी मेरी कैसी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पूरी मेरी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3.5। तो an की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3.5। दैट्स इट, ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।